बंधुओं, मैंने अभी तक हरिजन कौन के ऊपर कुछ विचार प्रकट किए। अब मैं दलितों को हरिजन कहने के पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, मैं उस साजिश का पर्दाफाश करना चाह रहा हूं। अतः आप ध्यान लगा करके सुनिए, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आज उसका पर्दाफाश किया जा रहा है। बंधुओं, इस दुनिया में पहचान बनाने के चलन ने बहुत समस्याएं खड़ी कर दी है। दबंग लोग जो देश के शासक बन बैठे हैं, प्राकृतिक नियमों को धत्ता बताकर तरह तरह की पहचान गढ़ने के धंधे में लगे हुए हैं। प्रकृति ने सभी लोगों को स्त्री और पुरुष के रूप में उत्पन्न किया है। प्रकृति ने सभी लोगों को स्त्री और पुरुष के रूप में उत्पन्न किया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में तो वर्ण निर्धारण का विधान घुसेड़ा गया है। वह आदमी के दिमाग की ही खुरापात है, प्रकृति की नहीं है। वर्षों के निर्माण से जब पेट नहीं भरा तो दबंगों ने जातियां बना दी। वर्णों के निर्माण से जब पेट नहीं भरा तो दबंगों ने जातियां बना दी, और जातियां एक नहीं हजारों की संख्या में 6743 जातियों में यहाँ के मूल निवासियों को विभक्त कर दिया गया। जातियों की खेती लहलहाने लगी तो उपजातियों की खरपतवार फलने फूलने लगी। शैतानी दिमाग के कारण जातियां असंख्य हो गई, मगर प्रकृति की ओर से इन जातियों की आकृतियों और रंग रूप में कोई भेद नजर नहीं आता था। प्रकृति ने यदि अपनी और जातियों की पहचान बनाई होती तो किसी जाति के लोगों के सिर पर सींग होते, किसी जाति के सिर पर गेंडे की भांति एक सींग और किसी जाति के सिर पर गाय की भांति 2 सींग होते। यदि प्रकृति ऐसा करती तो किसी जाति के लोगों की दुम होती, दुम भी कई तरह की होती। अलबत्ता किसी जाति के लोगों की सुअर जैसी छोटी सी पूंछ होती। यदि प्रकृति बनाती जातियां तो किसी जाति की पूंछ घोड़े गधे जैसी बालदार होती, तो किसी जाति की दुम कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी होती। यदि प्रकृति जातियां बनाती तो किसी जाति की दुम सीधी होती। कान के आधार कोई हाथी के कानों जैसी जाति होती तो कोई जाति उल्लू के कानों जैसी होती। वास्तव में जो दिखाई नहीं देते, किसी जाति की नाक हाथी की सूंड जैसी होती। यदि प्रकृति जातियां बनाती तो सिक्की की सुअर की धूंधड़ी होती जैसी होती। अगर प्रकृति ऐसी रचना करती तो जाति का अस्तित्व हमें स्वीकार हो जाता। आज ब्लड ग्रुप के आधार पर बात करो या डीएनए टेस्ट के आधार पर मानव के भी जाति की भिन्नता कभी सिद्ध नहीं हो पाती है। इस देश के अछूतों, वंचितों, दलितों को हरिजन शब्द से संबोधित करने वाले गांधी जी को परमपिता, उनके परमात्मा की सत्ता एवं उनके अस्तित्व पर बड़ा भयंकर विश्वास था, मगर गांधी जी ने उस ईश्वर की एक नहीं मानी और अपनी हरकतों से ईश्वर का कार्य खुद करने लग गए। यानी जो कार्य गांधी जी का ईश्वर नहीं कर सका, उसे करने का जिम्मा गांधी जी ने संभाल लिया, और किसी पर हरिजन तो किसी को और कुछ नाम थोपने लगे। मुझे गांधी जी की अक्ल पर बहुत तरस आता है। गांधीवादी जरूर मेरी बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी ही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हरिजन शब्द किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं है। हरिजन शब्द के विषय में यदि हम एक दूसरे पहलू पर भी विचार करके देखें, तब भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसका प्रयोग दलितों के लिए तो दूर, किसी अन्य लोगों के लिए भी प्रयोग किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। क्योंकि हरि, जिसे हिंदू धर्मावलंबी विष्णु के नाम से पुकारते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों में उसके चरित्र के बारे में कोई अच्छी बातें पढ़ने सुनने को नहीं मिलती है। उन बातों से तो यही लगता है कि चाल चलन और चरित्र के मामले में वे बहुत कमजोर व्यक्ति रहे। यहाँ हरि के कमजोर चरित्र के बारे में शास्त्रों में वर्णित समस्त विवरणों को यदि मैं पढ़ने लग जाऊं और बताने लग जाऊं तो पुस्तक से एक बृहद ग्रंथ, बड़ा भारी ग्रंथ का निर्माण हो जाएगा। इसलिए यदि कोई देखना चाहे तो वो रुद्र संहिता और आदि ग्रंथ देख सकते हैं।
वास्तव में हरिजन शब्द के बारे में मैं क्या क्या बताऊं सज्जनों, आप जरा विचार करें। गांधी जी हमारे लिए कितने सही थे या शुभचिंतक थे। अरे गांधी जी वास्तव में जातिवाद वर्णवाद का सहारा लेकर कुछ सुधार करना चाहते थे, कहिए कि राजनीति करना चाहते थे, सुधार के नाम पे राजनीति करना चाहते थे। गांधी जी ने साफ शब्दों में 6 अगस्त सन 1931 को यंग इंडिया अहमदाबाद में लिखा था कि मैं समाज सुधारक हूं। यहीं पर यह कहा जाए कि गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक परिवर्तनकारी कार्यों को भ्रम पैदा करके कमजोर करना चाहते थे। यह उनका राजनीतिक उद्देश्य था। जब गांधी जी को यह पता चला कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अछूतों अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के को उनके हक अधिकार दिलाकर रहेंगे, अधिकारों में राजनीतिक अधिकार भी होगा, नौकरियां प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। जहां तक गांधी जी के हरिजन शब्द का संबंध है, उनका उद्देश्य था कि इस समाज के हरिजन सबसे समाज की मुख्य धारा से अलग मान्यता देना। यह उनका राजनीतिक षड्यंत्र था, साजिश थी। वे अंत्यजों को, दलितों को और अछूतों को हरिजन शब्द देकर तथा अपनी पहचान का दुर्जन दुष्ट जन कहकर नरसिंह मेहता का नाम लेकर उन्हें मोहरा बनाकर हरिजन शब्द को अमली जामा पहनाया। यह गांधी की राजनीतिक कूटनीति थी। आप यदि मेरी बात पर विश्वास न हो तो भारत के सामाजिक क्रांतिकारी नामक पुस्तक पढ़ सकते हैं। गांधी जी अपनी जाति के, अनुसूचित जाति के कितने हितैषी थे आप अवलोकन करें। ब्रिटानिया अर्थात ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहेब आम्बेडकर को के प्रयासों से 17 अगस्त सन 1932 को कम्युनल अवार्ड के नाम से वयस्क मताधिकार, पृथक निर्वाचन, 2 मत का अधिकार एवं जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। आप इस बात को पुनः सुनिए कि सन 17 अगस्त सन 1932 को बाबा साहब के अथक प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने कम्युनल अवार्ड के नाम से वयस्क मताधिकार, पृथक निर्वाचन, 2 मत का अधिकार एवं जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। पहले इनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था। यदि कम्युनल अवार्ड लागू हो जाता तो आज जो हमारी दुर्दशा है, दलितों की जो दुर्दशा है, अंत्यजों की, अछूतों की जो दुर्दशा है, वह नहीं होती एवं हमारे लोग, दलितों के लोग हर दृष्टि से उन्नत होते। किंतु गांधी जी को यह पसंद नहीं था। गांधी जी को यह पसंद नहीं था। गांधी जी की नीति थी अछूत अनुसूचित जाति के लोग सवर्णों की दया और मेहरबानी पर जिंदा रहे। गांधी जी की मंशा ये थी, उनका षड्यंत्र था कि ये इनकी दया पर निर्भर रहे, जैसे कि आज की स्थिति में है। इसे बनाए रखने के लिए गांधी जी ने यरोदा अर्थात पूना, महाराष्ट्र की पूना जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया कि इनको जो अधिकार अंग्रेज सरकार ने दिए वो सब समाप्त होने चाहिए। यदि समाप्त नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन इनके अधिकारों को समाप्त कराऊंगा। बंधुओं, येन केन प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को पुनः पैक्ट सवर्ण हिंदुओं के पक्ष में 24 सितंबर 1932 को करना पड़ गया, क्योंकि उनकी जान पर आ पड़ी थी। उनकी हत्या की साजिशें रच ली गई थी। हमारे अधिकार, पृथक निर्वाचन और 2 मत का अधिकार छीन लिया गया एवं संयुक्त निर्वाचन एवं 1 मत का अधिकार ही कर दिया गया, जो दलितों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरे दिन से ही कहना प्रारंभ कर दिया था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, मेरे लोगों के साथ धोखा हुआ है, दलितों के साथ साजिश रची गई थी, उस साजिश रचने वाले सफल हो गए। यदि गांधी जी दलितों के हितैषी थे तो अंग्रेज सरकार द्वारा कम्युनल अवार्ड के माध्यम से दलितों को दिए गए अधिकारों के विरुद्ध उन्हें आमरण अनशन नहीं करना था। क्यों किया? यह प्रश्न उपस्थित होता है। क्या दलितों के अधिकारों को छीनने एवं हनन करने वाला दलितों का हितैषी हो सकता है? यहाँ गांधी जी की असलियत इससे पता लगती है। जो कुछ भी अधिकार दलितों को मिले हुए हैं, अंग्रेजों का दबाव और बाबा साहब की विद्वता नहीं होती तो ये सवर्ण समाज के लोग गांधी जी
अछूतों को अपने अधिकार नहीं देते। और इसी मानसिकता पर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता भी कहलाए। राष्ट्रपिता कहलाने में बहुत बड़ा योगदान इस बात का रहा कि उन्होंने दलितों के तमाम अधिकार समाप्त कर दिए। गांधी जी ने सन 1933 में दलितों की बस्तियों का दौरा किया, सवर्णों से दलितों को अपनाने की अपील की। देखो उनका नौटंकी, उनका नाटक, हरिजन नामक अखबार में थोड़े से अधिकार देने की वकालत की, किंतु गांधी जी का यह नाटक, गांधी जी की यह नौटंकी कोरा छल सिद्ध हुआ, कपट सिद्ध हुआ। उस समय देश की जनता अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। गांधी जी ने लड़ाई को रोक दिया। उन्होंने कहा भले ही आजादी 100 साल बाद मिले। ध्यान दो बंधु, आप सज्जनों, गांधी जी ने क्या कहा? देश आजाद होने जा रहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी। गांधी जी ने इस लड़ाई को रोक दिया और कहा कि भले ही आजादी 100 साल बाद मिले, किंतु हिंदू समाज से इन दलितों को, इन अछूतों को अलग नहीं होने दिया जाएगा। अब बंधुओं, आप विचार करें कि गांधी जी दलितों के कितने हितैषी थे और कितने नहीं थे। गांधी जी की सवर्ण हितकारी सोच को देखकर ही मुस्लिम नेता पाकिस्तान बनाने के लिए विवश हुए। ध्यान दें आप, गांधी जी की सवर्ण हितकारी सोच को देखकर ही मुस्लिम नेता पाकिस्तान बनाने के लिए विवश हुए। बंधुओं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि मुस्लिम नेता पाकिस्तान बनाने के लिए विवश नहीं थे। इससे पहले मुसलमान पाकिस्तान बनाने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। गांधी जी भी नहीं जानते थे, किंतु लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने के बाद जो व्यक्ति देश के विभाजन के लिए तैयार नहीं था, तैयार हो गया। आजादी के पहले गांधी जी ने विश्वास दिलाया था कि यदि हमारे देश का विभाजन नहीं होगा और यदि देश का विभाजन यदि हो जाएगा तो मैं मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा, लेकिन मैं देश का विभाजन नहीं होने दूंगा। मगर उनके द्वारा, उनके सामने देश का विभाजन हो गया। यह सब षड्यंत्र गांधी जी ने बाबा साहब के बंगाल से संविधान सभा में अछूत एवं मुस्लिम वोटों से जीत जाने के कारण किया कि कहीं भारत में मुस्लिम एवं अछूतों का ध्रुवीकरण न बन जाए एवं उच्च वर्ण सवर्ण हिंदू सत्ता से वंचित नहीं हो जाए। इसी सोच के अंतर्गत भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण स्वीकार किया गया, ताकि उच्च सवर्णों का शासन कायम रहे एवं अछूत अनुसूचित जाति उनकी दया और मेहरबानी पर जिंदा रहे। और वही आज भी चल रहा है। ऐसे थे हमारे कथित राष्ट्रपिता, जिन्होंने हमें इन दलितों को हरिजन नाम दिया, अर्थात जिसका पिता न हो, नाजायज औलाद हो। ऐसे नाजायज औलादों का नाम को इन्होंने हरिजन नाम दिया। ऐसे महिमा मंडित करने वाले उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की अयोग्यता नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? क्या ऐसा व्यक्ति समाज या सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से सम्मानीय स्वागत योग्य हो सकता है? कदापि नहीं। अपनी सार्वजनिक निंदा एवं योग्य अवश्य है। अनुसूचित जाति के लोगों को चाहिए कि ऐसे अल्पज्ञानी व्यक्ति का सार्वजनिक बहिष्कार करे एवं राष्ट्रीय पद से हटाने हेतु उग्र आंदोलन करे एवं जिस शब्द से संपूर्ण अनुसूचित जाति का अपमान होता है, ऐसे शब्द का प्रयोग अपने लिए बिल्कुल न करे। अंत में मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सन 1982 में एक पत्र जारी कर यह निर्देश जारी कर दिया कि देश में कोई भी संस्था, सार्वजनिक संस्था हो चाहे प्रशासकीय संस्था हो, वहां पर हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मंतव्य ये बिल्कुल नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचा जाए, लेकिन मैं चूंकि कबीरपंथी हूं और कबीर साहब ने जिस प्रकार से सत्य कहने में कोई हिचक महसूस नहीं की, उसी प्रकार मैंने भी सत्य को कहने में कोई हिचक नहीं रखी। इसके बावजूद भी यदि किसी को मेरी बातों से चोट लगती हो, उनकी आस्था पर चोट पहुंचती हो, तो मुझे इसके लिए अपना ही भाई समझ करके क्षमा करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, साहे बंदगी, साहे बंदी।